हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम एक निबंध पढ़ेंगे जिसका नाम है जीवन का निर्माण। लेखक का मानना है कि व्यक्ति अपने जीवन में जिस प्रकार के विचार रखता है वह स्वयं के लिए भी संसार का निर्माण करता है। लेखक ने जीवन के निर्माण में विचारों की शक्ति, उनके महत्व तथा उपयोगिता का बड़े ही सशक्त शब्दों में वर्णन किया है। विद्यार्थी जीवन में ही इन विचारों को अपनाकर जीवन को सही दिशा दी जा सकती है। तो चलिए अपने निबंध को हम शुरू करते हैं। हम अपने विचारों से अपने भविष्य का निर्माण करते हैं, यानी उसे बनाते हैं। तो निर्माण का अर्थ होता है बच्चों बनाना। अच्छे विचारों से शुभ भविष्य का और बुरे विचारों से जीवन के पतन का। पतन का अर्थ होता है गिरावट। यानी अच्छे विचारों से क्या होगा, हमारा भविष्य उज्जवल होगा और गलत विचारों से हमारे जीवन में गिरावट आती जाएगी। भाग्य का दूसरा नाम है विचार। विचार के अनुसार हम अपने लिए संसार का निर्माण करते हैं। अतः आप स्वयं अपने लिए अपना भाग्य चुनें और धैर्य से प्रतीक्षा करें। धैर्य का मतलब है बड़े शांत भाव से। प्रेम का प्रतिफल प्रेम मिलेगा और द्वेष का प्रतिफल द्वेष। एक पुरानी लोक कथा है कि एक व्यक्ति को विरासत में एक समुद्री जहाज मिला। विरासत यानी अपने पुरखों की जायदाद। तो उसे एक जहाज मिला। उसे समुद्र जहाजरानी अथवा यांत्रिकी के विषय में कुछ भी जानकारी नहीं थी। उसे सनक सवार हुई। सनक यानी उसकी बुद्धि घूम गई और उसके धुन सवार हो गई। सनक सवार हुई कि वह समुद्र यात्रा करने जाए और अपने जहाज का स्वयं ही कप्तान बने। जहाज चल पड़ा। स्वयं अपने को जहाज का कप्तान मानने वाले उस व्यक्ति ने जहाज के कर्मचारी दल को आदेश दिया, अपना अपना काम संभालो। उस व्यक्ति ने आदेश दिया सबको कि अपना अपना काम करो सब, और जहाज आगे बढ़ता गया। काम आसान होता गया। नया कप्तान देख रहा था कि कौन सा काम कैसे चल रहा है। जहाज़ों को काम करते देखते हुए वह आगे बढ़ा और डेक पर जा पहुंचा। वहाँ उसने क्या देखा कि एक कर्मचारी एक बहुत बड़े चक्र को घुमा रहा है, कभी इधर कभी उधर। नए कप्तान ने पूछा, यह आदमी यहाँ क्या कर रहा है। उसे बताया गया कि यह आदमी जहाज के पतवार का चालक है, यानी कि जहाज को चलाने वाला, जो जहाज को सही दिशा की ओर चलाता है। यह सुनकर उस मनुष्य ने कहा, पता नहीं यह आदमी यहाँ क्या करता रहता है। मैं तो इस आदमी की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं समझता। जहाज के पाल और मस्तूल की जहाज को आगे ले जाने के लिए पर्याप्त हैं, यानी पर्याप्त का अर्थ होता है काफ़ी हैं। जब ज़मीन दिखाई देने लगेगी या सामने से कोई दूसरा जहाज आता दिखाई पड़े, तब इस पतवार को हम यहाँ प्रयोग में ला सकते हैं। पाल खोल दो और जहाज को चलने दो। उसने कहा सारे पाल खोलो और जहाज को बढ़ने दो आगे। आज्ञा का पालन किया गया क्योंकि ये कप्तान का आदेश था। उसके बाद जो दुर्घटना और विनाश हुआ उससे इने गिने लोग ही बच पाए, यानी कि जो जहाज था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया और कुछ ही लोग उससे बच पाए। वह उस मूर्ख व्यक्ति को जीवन भर एक क्षण के लिए भी ना भूल सके जिसने कहा था कि पतवार थामने की कोई आवश्यकता नहीं, जहाज अपने आप चलता जाएगा। ऐसा हो सकता है बच्चों? बिल्कुल मुमकिन नहीं। जरा सोचिए, क्या आप पर जहाज से भी अधिक कोमल, जहाज से भी अधिक नाजुक, जहाज से भी अधिक बहुमूल्य एवं उलझनपूर्ण वस्तु के संचालन का भार नहीं आ पड़ा? वह है आपका जीवन अर्थात मन। क्या कभी आपने मन की पतवार अपने हाथों में थामने की ओर ध्यान दिया है? यानी कि जैसे जहाज की पतवार को अगर हम छोड़ देंगे तो जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा, वैसे ही अपने मन की पतवार को अगर हम छोड़ देंगे तो हमारा मन भी इधर उधर भटकने लगेगा। तो क्या कभी आपने मन को अपने वश में करके उसे अपनी इच्छा के अनुसार चलाने का प्रयत्न किया? प्रयत्न का अर्थ होता है बच्चों कोशिश।
क्या आपने उसे उच्च श्रृंखलता से इधर उधर भागने की खुली छूट नहीं दे रखी है? इसका अर्थ है कि आपने अपने मन को ज़्यादा ही छूट नहीं दे दी है कि वह सिरफिरा होकर घूमता फिरे। क्या यह क्रोध और तीव्र मनोवेगों से दिशा भ्रष्ट होकर इधर उधर नहीं भटकता रहता? क्या यह ऐरे गहरे लोगों को मित्र नहीं बनाता? ऊंची या तुच्छ पुस्तकों को पढ़ने में नहीं ले जाता? तुच्छ यानी जिसका कोई महत्व ही नहीं है। जिस मार्ग पर चलते हुए आपने अपना जीवन संवारने का निश्चय किया था, निश्चय यानी आपने प्रण लिया था, क्या आप वास्तव में अपने जीवन रूपी जहाज के कप्तान हैं? क्या आपको विश्वास है कि आप इसे प्रसन्नता, शांति और सफलता के तट की ओर ले जा रहे हैं? यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो क्यों नहीं कर रहे हो? क्या आप अपनी परिस्थितियों को अपने अधीन करके उनके स्वामी नहीं बनना चाहते? क्या यह संभव है? हाँ, यह संभव है। जितना कठिन आप इसे समझते हैं यह उससे कहीं सरल है। आवश्यकता केवल यह है कि आप ऐसा चाहते हो और आप में इसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति हो। इसके लिए आपको अपनी स्वाभिमान सद्वृत्तियों को काम में लाना होगा, यानी कि अपनी अच्छी भावनाओं को साथ में लेकर चलना होगा। तो बच्चों, अपने मन को हमें काबू में रखना चाहिए। इसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति की ज़रूरत है, वरना हमारा मन इधर उधर भटकेगा, अच्छे कामों में नहीं लगेगा, बुरी प्रवृत्ति में फंस सकता है और जिससे हमारे अपनों का नुकसान हो सकता है। तो जीवन की प्रत्येक चेष्टा को व्यक्ति अपने वश में कैसे कर सकता है? कैसे वह अपनी इष्ट दिशा की ओर जीवन रूपी जहाज को मोड़ सकता है? यह जानना परम आवश्यक है। यह जाने बिना उन विचारों की प्राप्ति नहीं हो सकती जिन्हें जीवन का निर्माण करने वाले विचार कहा जा सकता है। बहुत ही कम व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित करके, नियंत्रित का अर्थ होता है बच्चों अपने कंट्रोल में करना, नियंत्रित करके तथा उन्हें उन श्रेयस्कर प्रवृत्तियों में नियोजित करने में अग्रसर होते हैं जिनसे उनका अपना भला हो सकते हैं। यानी बहुत कम लोग हैं जो अपने मन को वश में कर सकते हैं, अपने जीवन को नियंत्रित कर सकते हैं। अधिकांश व्यक्ति क्या करते हैं? लापरवाह होते हैं। वे अपने विचारों को नियंत्रित एवं प्रशिक्षित करने का प्रयत्न नहीं करते तथा प्रत्येक बात को भाग्य पर छोड़ देते हैं। ये सही नहीं है। भाग्य के भरोसे जीवन नहीं चल सकता। प्रायः लोग अपने विचारों को बेलगाम छोड़ देते हैं और इस प्रकार अपने जीवन की प्रत्येक घटना को परिस्थितियों पर छोड़कर अपने मन को विवश कर देते हैं। विवश यानी बेबस कर देते हैं। मन को विवश कर देते हैं कि वे परिस्थितियों और घटनाओं का प्रतिकार करने के लिए कोई प्रयत्न ना करें। विचार कोई ठोस वस्तु नहीं, अमूर्त तथ्य है। इसलिए अधिकांश व्यक्ति समझते हैं कि इन पर हमारा कोई वश नहीं, हम इन्हें इच्छानुसार नहीं चला सकते, हम इन्हें बदल नहीं सकते। साधारणतः लोग यही समझते हैं कि मन की प्रवृत्तियों को रोकना कठिन तथा निरर्थक कार्य है। वे समझते हैं कि विचारों का अध्ययन करना व मनोवेगों का विश्लेषण करना बहुत कठिन कार्य है। विश्लेषण करने का होता है बच्चों, अर्थ होता है आत्म मंथन करना उन चीज़ों का। और इसके लिए फालतू समय तथा अनेक पुस्तकों का अध्ययन करना आवश्यक है। परंतु यह गलत है। प्रत्येक व्यक्ति भले ही कितना ही अबोध हो, अबोध यानी उसके अंदर ज्ञान ना हो, कितना ही अज्ञ हो, कितना ही असंस्कृत हो यानी उसके में संस्कारों की कमी हो, और कितना ही व्यस्त हो यानी वो कितना ही बिजी रहता हो, उसके अंदर इतनी सामर्थ्य अवश्य है। सामर्थ्य का अर्थ होता है उसके अंदर इतनी क्षमता। इतनी सामर्थ्य अवश्य है कि वह अपने विचारों को समझ सके, उनका विश्लेषण कर सके, उनकी छानबीन कर सके। और प्रत्येक व्यक्ति के पास इतना समय भी अवश्य है कि वह अपनी बुद्धि के स्वभाव का पुनर्निर्माण कर सके, अपने कार्यकलापों को बदल सके, अपने चरित्र में परिवर्तन ला सके
और इस प्रकार अपने शरीर एवं जीवन में वांछित परिवर्तन कर सके। वांछित का अर्थ होता है जैसा वो चाहे। एक मूर्तिकार की छेनी यदि एक सेंधमार के हाथ में आ जाए तो वह सुंदरतम मूर्ति को तोड़ फोड़ सकती है, और किसी अपराधी वृत्ति के हाथ में आकर वही किसी की हत्या का साधन बन सकती है। यानी कि एक छेनी एक मूर्तिकार के हाथ में हो तो एक मूर्ति का रूप दे सकता है, और अगर वही किसी अपराधी प्रवृत्ति के हाथ में आ जाए तो वो किसी की हत्या कर सकता है। हमारे हाथों में शक्ति एक ऐसी है, जैसी है वह चाहे तो उसके द्वारा कोई सुंदर निर्माण या रचना कर सकते हैं, और चाहे तो किसी सुंदर निर्माण अथवा रचना को नष्ट भ्रष्ट कर सकते हैं। यानी कि हमारे हाथों में जो शक्ति है उससे हम निर्माण भी कर सकते हैं, और अगर हम गलत हैं तो हम किसी निर्माणाधीन चीज़ का विनाश भी कर सकते हैं। इसी प्रकार ये हमारे ही हाथों में है कि हम स्वभाव को श्रेष्ठ बनाएं या उसे बिगड़ जाने दें, हीन तथा पतित हो जाने दें। उच्छृंखलन व्यक्ति जो अपने विचारों को वश में नहीं कर सकते, जो अपनी प्रवृत्तियों तथा चेष्टाओं को नहीं बदल सकते, वे यह जानने का प्रयत्न ही नहीं करते कि वे किस प्रकार सौंदर्य और संतुलन का, प्रसन्नता और सफलता का सृजन कर सकते हैं। सृजन का अर्थ होता है बच्चों निर्माण। उनका मन जिधर चाहे वे उधर भी जाने देते हैं, उनसे जो भी चेष्टा हो जाए होने देते हैं। यानी कि जो बुरे व्यक्ति होते हैं वो अपने मन को कंट्रोल में नहीं करते, और वो जिधर जाना चाहे उधर चलते हैं। यानी कि बुरे संगत में पड़ने लगे मन तो उसे रोकते नहीं हैं। संगमरमर पर चोट करना मूर्तिकार एक भी ऐसी चोट नहीं करता जो उसे इष्ट न हो। वह अपने लक्ष्य की ओर एकटक देखता रहता है। अपने ध्यान को पूर्णतः एकाग्र करके ही वह छोटे से छोटे बिंदु और छोटी सी छोटी रेखा का सृजन करता है। वह सतत प्रयत्न करता रहता है कि उसकी छेनी की प्रत्येक चोट उसके अंतिम परिणाम, उसके चरम लक्ष्य तक ले जाने वाली हो। मूर्ति निर्माण करते समय वह संगमरमर के खंड से अपनी दृष्टि इधर उधर नहीं होने देता। वह उसे एकाग्र रखता है, भटकने नहीं देता। यही कारण है कि वह अपने विचारों के अनुकूल हूबहू प्रतिकृति बनाने में सफल होता है। तो एक मूर्तिकार क्या करता है, अपनी छेनी को भटकने नहीं देता। वो एक सटीक चोट मार कर अपने मूर्ति का निर्माण करता है। क्यों? क्योंकि उसके विचार, एकाग्रता उसके साथ बनी होती है। इसीलिए वो अपने लक्ष्य में अंत में सफल होता है और एक सुंदर सी मूर्ति का वह निर्माण कर पाता है। अपने चरित्र की काट छांट के लिए हमें भी मूर्तिकार की भांति प्रयत्न करना चाहिए। अपने इर्द गिर्द के वातावरण को बदलने के लिए हमें भी वैसा ही प्रयास करना चाहिए। हमें यह अवश्य जानना चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं, और यह भी कि हम उसे कैसे कर सकते हैं। इसके बाद हमें अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए जुट जाना चाहिए और अपने काम को अपनी कल्पना के अनुरूप पूर्ण करने के लिए निरंतर अथक परिश्रम एवं प्रयत्न करना चाहिए। जो अपने विचारों को अपने वश में कर सकता है वही अपने आदर्श के अनुरूप अपने लक्ष्य को पूरा करने में समर्थ होता है। जिन्हें बाल्यकाल से ही मन को वश में करने की आदत हो जाती है, वे अपने जीवन को खेद और दुख, कठिनाई और सफलता से बनाने में समर्थ हो जाते हैं। वे उसे उन कटु अनुभवों से बचाने में समर्थ हो जाते हैं जिनके कारण जीवन अंधकारमय हो गया। अंधकार यानी जिसमें रोशनी ना हो। इसके विपरीत जिन्हें मनोनिग्रह का पाठ बचपन में ही नहीं पढ़ाया गया, जिन्हें यह नहीं सिखाया जाता कि अपने विचारों को कैसे अपने वश में करना चाहिए, वह जीवन की सर्वोत्तम शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। यानी कि बाल्यावस्था में अगर हमने जिसको सही राह दिखा दी, वो अपने युवा जीवन में भी सफल होगा। लेकिन बाल्यावस्था में अगर बच्चा गलत राह में पड़ गया तो उसे आगे के जीवन में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। इस प्रकार विचारों का चिंतन, मनन और विश्लेषण एक महान वरदान है। यदि हम अपने विचारों को समझ सकते हैं तो उन्हें वश में भी कर सकते हैं, और यदि अपने विचारों को वश में कर सकते हैं
तो अपने जीवन के उस स्वरूप का भी निर्माण कर सकते हैं जिसका हम सपना देखते हैं, जिसकी हम कल्पना करते हैं। तो बच्चों, अपने विचारों को वश में करना बेहद आवश्यक है। हमारे विचार वश में रहेंगे तो हम अपने जीवन के उस स्वरूप का निर्माण कर सकते हैं जिनका हम सपना देखते हैं, और वो सपना हमारा अंत में सफल होगा। तो उम्मीद करती हूँ इस निबंध को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे और इसको अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें और एक अच्छे मनुष्य की भांति आप जीवन में तरक्की करें। चलिए, अब इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिए।